मैं तो पाकिस्तान में रह रहा था 1947 से लेकर 65 तक। मेरे वालिदैन अमेरिकन थे लेकिन यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे थे, इसलिए मैं उर्दू पाकिस्तानियों जैसे बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भी पाकिस्तानी कह सकते हैं क्योंकि बचपन में मैं यहाँ रहता था। पहले खानेवाल में मेरे वालिदैन वहाँ काम कर रहे थे, फिर लाहौर में और फिर रायविंड में, उन लोगों के आने से पहले जो वहाँ अभी हैं। मेरे स्कूलिंग एक अमेरिकन मिशनरी स्कूल, मेरे वालिदैन मिशनरी थे, तो एक बहुत अच्छे इंडिया में मसूरी एक बहुत अच्छा अमेरिकन मिशनरी स्कूल था। तो इसलिए हम हर साल पाकिस्तान से इंडिया जाते थे पढ़ने के लिए और छुट्टी के लिए वापस घर में आते थे। हाँ, वो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन मिशनरी थे। मेरे वालिद साहब पादरी भी थे और वो ज़्यादा वो एजुकेशन में काम करते थे। वो प्रिंसिपल बने थे रायविंड में, रायविंड क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट है, वहाँ स्कूल है। और बाद में वो कराची के जो मेथोडिस्ट स्कूल्स थे उनके वो मैनेजर बने थे, मुकम्मल कराची के सब जो मेथोडिस्ट स्कूल्स के थे। 82-83 से लेकर 2-3 साल पहले तक मैंने किसी को नहीं बताया, 2-3 दोस्तों के साथ, मेरी बेगम के अलावा और कुछ लोगों के अलावा मैंने दूसरों को नहीं बताया। लेकिन कोई 2-3 साल 2-2.5 साल पहले मुझे ये हुक्म दिया गया था कि अभी इन सब बातों को तुम खुला बताओ सबको। तो फिर मैं अभी ये कर रहा हूँ। तो मैं अब टीवी पे भी मैं ये बताता हूँ। अभी ये 1982 या 83 में मैं रावलपिंडी में एक सूफ़ी से मिलता था। 2-3-4 बार उनसे मिलने के बाद उन्होंने एक दिन मुझे बताया था, क्या तुमको अच्छा लगेगा अगर मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे मुर्शिद ने मुझे ये इनाम दिया, आप कह सकते हैं, कि मेरे ख्याल में वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे लेकिन मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत आप करना पसंद करेंगे। तो मैं थोड़ा सा हैरान हो गया, मुझे मालूम नहीं था कि हकीकत में ऐसे हो सकता है या नहीं, लेकिन ऐसे वो मुझे साफ बता रहे थे कि मेरे मुर्शिद ने मुझे ये दिया और मैं आपको ये दे सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, क्यों नहीं। सिर्फ एक वजह थी कि मैं नहीं चाहते थे, ये है कि लोग हमेशा मुझे बोलते थे मुसलमान बनो, मुसलमान बनो, क्यों मुसलमान नहीं बनते हो। यहाँ तक कि भी कुछ लोग कहते थे दोज़ख में जाओगे अगर तुम मुसलमान नहीं बनते। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं थोड़ा सा डर रहा था, अगर हकीकत में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और मेरी उनसे बात होती है, तो अगर वो भी बताते हैं मुसलमान बनो तो मुसलमान मुझे बनना पड़ेगा, क्योंकि वो तो मैं मानता था उस स्पिरिट ऑफ इस्लाम को पढ़ने से ही मैंने पूरा समझ लिया कि हाँ हज़रत मोहम्मद मूसा इस्लाम जैसे हकीकत में एक नबी हैं, रसूल अल्लाह हैं। लेकिन फिर भी मैं मुसलमान नहीं बनना चाह रहा था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था, लेकिन उसने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे दुरूद शरीफ पढ़ाने का उन्होंने एक बताया, कोई दूसरा अगर यहाँ से करेगा उसको ज़ियारत नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तुमको ये दे रहा हूँ, और क्योंकि मैं दे रहा हूँ मेरे मुर्शिद की ताकत से, तो ये तुमको ज़रूर हो जाएगा। सो ये दुरूद शरीफ आप पढ़ें जब तक हुज़ूर पाक की ज़ियारत नहीं होती। तो मैं ठीक है। तो फिर मैं बस में बैठा था, एक मिनी बस पिंडी से लाहौर, और थोड़ी देर बाद बस में बैठे हुए फिर मैंने सोचा ठीक है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा था दुरूद शरीफ अरबी में और अंग्रेज़ी हरूफ में, तो मैंने उसको पढ़ना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, ऐसे मैं पढ़ना शुरू किया था। फिर मैंने 10 बार 15 बार, मुझे याद नहीं है कितने, शायद 20 बार। फिर क्या हुआ था, मैंने देखा मेरे सामने साफ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत
हरी पगड़ी बांधी हुई मुस्कुरा रहे थे, सफेद जुब्बा, very beautiful, most beautiful, broad forehead, dark eyes, perfectly formed features. मैंने एकदम पहचान लिया ये कौन है। तो मैं गिर गया था उसके सामने, के पाँव पकड़े, मतलब मैं बस में बैठा था लेकिन ये एक हकीकत थी मेरे सामने और मैं भी उस हकीकत में गया था। फिर उन्होंने अपने हाथ से मुझे उठाया, गले मिलाए, मैं थोड़ा सा कांप रहा था, अगर ये बोलेगा मुझे मुसलमान बनने का तो उन्होंने क्या बताया, अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे, वही अल्फाज मैं याद कर सकता हूँ जो उन्होंने बताया, डोंट वरी, आई एम प्लीज्ड विथ यू, जस्ट गो ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सब परेशानियाँ दूर। बाकी मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं मोहब्बत के समुंदर में तैर रहा हूँ, इतनी मुसरत। तो ये उसके बाद जो पहले से ही मोहब्बत थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, कितना वो बढ़ गया था। फिर आखिर में, क्योंकि पूरी कहानी नहीं बताऊंगा, मैं इतने क्यों तैयार नहीं था, लेकिन 2012 की बात है। मैं उस वक्त मैनचेस्टर इंग्लैंड में गया था, एक मेरे पाकिस्तानी दोस्त के बेटा वहाँ रहता था, ताहिर मकसूद शाह साहब, उसके बेटे मैनचेस्टर में रहते। तो ताहिर साहब इंग्लैंड जा रहे थे अपने बेटे के से मिलने के लिए, मैं अमेरिका में था। तो मैंने उनको बताया क्या मैं आ सकता हूँ आपसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर आना। तो हम मिले थे वहाँ, तो वहाँ भी ऐसे ही बात हो रही थी, कभी मुसलमान क्यों नहीं बनते हो वगैरह वगैरह। तो पूरी कहानी मैं बताऊँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो ताहिर शाह साहब के कोई दोस्त थे जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी शुरू की थी स्टोक ऑन ट्रेंट में, जो एक छोटा शहर है मैनचेस्टर के नज़दीक है। एक पाकिस्तानी आदमी, एक पाकिस्तानी औरत, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को शुरू की। तो उनसे मिलने हम गए स्टोक ऑन ट्रेंट में। उन्होंने यूनिवर्सिटी दिखाई, वो छुट्टी थी, अगस्त का महीना था। तो हमने पूरी यूनिवर्सिटी के क्लासरूम्स वगैरह देखकर दफ्तर में बैठ के थे। तो ताहिर साहब अपने दोस्त से बात करने लगे और वो औरत, मुझे उसका नाम भी अभी याद नहीं है, और उसने मुझसे पूछ ली थी तुम मुसलमान हो? मैंने बताया नहीं, इस्लाम मुझे अच्छा लगता है, लेकिन तो क्यों मुसलमान नहीं बनते हो, मुसलमान बनो तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा हकीकत में, क्योंकि वो पहले बहुत सारे लोगों ने, मुझे कितने सालों से लोग ये कह रहे हैं। तो फिर मैं सोच रहा था मैं अभी इसको बताऊंगा जो मैंने अभी बताया था 83 की बात। तो मैंने उनको ये पूरी कहानी बताई। फिर मैंने कहा हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नहीं बताया मुसलमान क्यों नहीं बनते हो, मुसलमान बनो। उन्होंने कहा जस्ट गो ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। तो फिर मैंने ऐसे नहीं बताया, लेकिन मतलब ये था तुम कौन हो मुझे बताने के लिए, जब उन्होंने नहीं बताया। तो वो थोड़ा हैरान हो गई ये कहानी सुनकर, लेकिन वो बहुत अक्लमंद औरत थी हकीकत में। वो बोलने लगी फिर, हाँ लेकिन वो तो 30 साल पहले की बात है तो हो सकता अगर वो अभी आपसे बात करते थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद वो उसके जवाब कोई और होगा। ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैंने सोचा मैंने इसको मुंह बंद कर दिया, लेकिन वो अभी कैसे जवाब उसने दे दिया। ये तो मर्द का फितरत होता है, उसको अच्छा नहीं लगता है अगर कोई औरत उसको कोई बहस में हरा देती है। तो मैंने सोचा अभी क्या करूं, क्या कैसे। फिर मैंने कहा सौ सच्ची बात नहीं थी, लेकिन मैंने बीच में मैंने कभी ऐसे नहीं दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा और ऐसे ज़ियारत नहीं हुई, लेकिन मैं ऐसा